हाय। अभी ना मैं अपनी डायरी लिख रही थी और आज ये डायरी मैंने बड़ी खुशी के साथ लिखी है। मालूम है क्यों? क्योंकि फाइनली मैं अपनी प्रोकास्टिनेशन की स्टेट को तोड़ने में कामयाब हो गई। आई डोंट नो, बहुत सालों से ये कंडीशन चल रही है। जब मैं अपने ऑफिस का काम करती हूँ तो मैं बड़ी पंक्चुअल हूँ, यानी दूसरों के काम करने टाइम से करने हैं। वैसे भी टैक्सेशन लाइन की पर्सन हो तो ऑब्वियस है, रिटर्न्स वगैरह जाती हैं, गवर्नमेंट कंप्लाइंसेज हैं, तो आपको टाइमली कंप्लीट करने पड़ते हैं, अदरवाइज फिर पेनल्टी इंटरेस्ट लगते हैं। लेकिन प्लानिंग तो मैं अपनी लाइफ के लिए भी करती हूँ, बिकॉज आई एम ए हाईली आर्टिस्टिक वुमन एंड मल्टीटास्किंग वुमन। पर पता नहीं माइंड किस स्टेट में गया हुआ है कि मैं हर वक्त उसको टालने का काम कर रही होती हूँ। जैसे मेरी किताबें पब्लिश होनी है, पर मैं उसको टाल रही होती हूँ। टालने को ही बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने सुना है, कितनी किताबें पढ़ी हैं, इतने सारे न्यूरोलॉजिस्ट को मैंने सुना है, बड़ी स्टडी की भी है दिमाग पर, बॉडी पर। उसके बावजूद भी मेरी प्रोकास्टिनेशन की स्टेट टूट ही नहीं पा रही थी। तो ये बिल्कुल सच है कि अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी प्रोकास्टिनेशन की स्टेट टूटेगी, क्योंकि सबके वैसे अपने अपने एक्सपीरियंस है। पर मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरी कैसे टूटी। रिस्क टेकर तो हूँ मैं, और लास्ट 4-5 ईयर्स में मैंने बड़े सारे रिस्क लिए हैं और रिस्क लेकर के अचीव भी किया है। फाइनेंशियली अभी मैंने उतना अचीव नहीं किया है, लेकिन नॉलेज वाइज मैंने बहुत अचीव किया है। और मैं अपनी सराउंडिंग्स में इस चीज़ के लिए आज के टाइम पे बहुत प्रेज भी की जाती हूँ कि हाँ, उसको बड़ी नॉलेज है। और जॉब पर्पस से नहीं, आज की डेट में मुझे बिजनेस पर्पस से नॉलेज है, वर्ल्ड वाइड नॉलेज है मुझे कि किस बिजनेस में क्या चल रहा है। और बिजनेस साइड पर भी अगर आप आओगे तो फाइनेंस ही नहीं, प्रोडक्शन एंड और भी जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, HR डिपार्टमेंट हुआ, फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हुआ, सब परफेक्टली। वीक है मेरा तो मार्केटिंग। और वीक होने का रीज़न क्या है कि मैं बहुत शॉपिंग वॉपिंग वाली पर्सन कभी लाइफ में रही नहीं हूँ, तो मुझे मार्केट एक्सप्लोर करने का कोई शौक भी नहीं है। एंड ऑब्वियसली अगर आप मार्केट एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप मार्केटिंग के पर्सन तो बन नहीं सकते। जिसको मार्केटिंग का पर्सन बनना है उसको मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करनी है। मैंने जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस की नॉलेज ली है वो किताबों के थ्रू ली है या फिर इंटरनेट के थ्रू ली है। बट मार्केट में किस चीज़ का क्या प्राइस है ये तो जाकर आपको मार्केट एक्सप्लोर करने पर ही पता चलेगी। तो मैं मार्केटिंग को मानती हूँ वीक है, लेकिन 2025 नवंबर ऑनवर्ड क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि प्रोकास्टिनेशन में हूँ, बट दिमाग के अंदर कुछ प्लानिंग ज़रूर है कि हाँ, ये करना है। तो मैंने अगर करना है तो मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। तो 2025 नवंबर ऑनवर्ड जाके मैंने मार्केटिंग करनी भी चालू कर दी। पर नवंबर से लेकर अप्रैल तक अभी भी मैं प्रोकास्टिनेशन में ही चल रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें परचेज की, लेकिन उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं की। रीज़न क्या है? प्रोकास्टिनेशन। लेकिन अब ये प्रोकास्टिनेशन टूटा कैसे? रिसेंटली अभी ना मैंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में एक ऐसी घटना घटी जो मेरे माइंड को हिट कर गई। कोई कुछ भी कहे उससे मैं इतना ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती हूँ, थोड़ा बहुत टाइम के लिए हो जाती हूँ, वो एक अलग बात है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि उस इंसान की गलती ये थी या वो थी, नहीं। आखिर ये प्रोकास्टिनेशन की स्टेट मेरे अंदर बनी हुई क्यों थी, इसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी। तो उस इंटरव्यू पे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे अपना टारगेट बताया कि अभी हमारी टर्नओवर ये है और इस कमिंग ईयर में हम अपनी टर्नओवर को अराउंड 25% इंक्रीज करेंगे।
टर्नओवर का मतलब होता है सेल। तो मतलब जो सेल आज हमारी 500 है उसे 800 900 तक लेके जाएंगे। तो उन्होंने अपना टारगेट बता दिया मुझे। अब इंटरव्यू के टाइम पर कि मैं उनको क्या सर्व करूँगी। तो सब्जेक्ट वाइज इंटरव्यू हो गया, वो भी क्लियर हो गया। उसमें उन्होंने मुझसे फिर कोई क्वेश्चन नहीं किया। प्रॉब्लम आई कहाँ पर, टाइम पर, कि कम से कम 10 साल दो। मैंने उनसे सवाल किया कि ठीक है मैं आपको 10 साल दूंगी, लेकिन 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखूँ, आप मेरे को आज बता सकते हो? क्योंकि 10 साल का प्रॉमिस तो आप मुझसे आज लेने वाले हो। उसका कोई जवाब नहीं। बातें बहुत पोलाइटली हुई। मैं हरगिज़ नहीं बोलूँगी कि उस इंसान ने मुझसे कुछ खराब बोला, और सबका अपना अपना तरीका है। ये मार्केट बिजनेस इसी तरीके से चलते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ से उठी तो मुझे खराब तो लगा, लेकिन 15-20 मिनट के अंदर मैं थोड़ा नॉर्मल भी हो गई। आने के बाद 3-4 घंटे तक भी मैं नॉर्मल रही, लेकिन उसके बाद जो मेरे दिमाग में ब्लास्ट होने स्टार्ट हुए, आप बिलीव नहीं करेंगे। 14 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड मतलब फ्राइडे था आई थिंक सो उस दिन, और नेक्स्ट फ्राइडे तक, मतलब अगर फ्राइडे नहीं होगा तो थर्सडे होगा या सैटरडे होगा, आई थिंक सो शायद फ्राइडे ही था 14 अप्रैल को। एंड नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब अगर थर्सडे था तो थर्सडे समझ लीजिए, और फ्राइडे था तो नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं इतनी डिस्टर्ब्ड हुई अंदर तक कि क्यों क्यों मेरे को कंप्रोमाइज़ करना है। मेरे पास एक ब्रेन है, मैं आज अपनी इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती हूँ। मेरे काम पर कोई डाउट नहीं कर पाता। मैं आपके लिए 10 साल काम करने के लिए भी तैयार हूँ, पर कोई भी इंसान मुझसे एक्सपेक्ट कैसे कर सकता है कि मैं अपने बारे में सोचना छोड़ दूँ। आपके दिमाग में आपका टारगेट है, मेरे दिमाग में अभी ऐसा कोई टारगेट तो नहीं है, बट करना है, ये सिचुएशन है। उस दिन उस इंटरव्यू का मेरे ऊपर वो इम्पैक्ट आया कि एक हफ्ते के लिए मैं पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई। और उस इंसान ने क्या बात की, इस बात का मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं आया। मेरे अंदर तक ये बात मुझे इतनी गहराई तक हिट की कि ये गलती तुम्हारी है। इस दुनिया में किसी भी इंसान को, एक ऐसे इंसान को जिसे आप खुद कहते हो कि वो एक इंटेलिजेंट है, ये कहने का राइट नहीं है कि तुम अपने बारे में सोचना छोड़ दो। और अगर ये सिचुएशन इस दुनिया में बनी हुई है, इस मार्केट में बनी हुई है, तो ये लोगों की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। और इस बार इस बात ने इतनी गहराई से मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाला कि जैसे ही मई स्टार्ट हुआ, फर्स्ट मैंने 3 काम ऐसे बनाए कि मुझे ये 3 काम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करने हैं, क्योंकि जब तक कंसिस्टेंसी जैसा वर्ड नहीं आएगा, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं जाएगा। एंड आज 13 मई है, एंड 1 मई से लेके 13 मई तक अभी भी मैं बोलूँगी कि 3 में से 2 काम हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ चल रहे हैं। और जैसे जैसे मैं उसे कंसिस्टेंसी के साथ करती जा रही हूँ, आप बिलीव ही नहीं करेंगे, मेरा अपने आप इंटरनली बहुत कुछ चेंज हो रहा है। बावजूद इसके कि इतने सारे मोटिवेशनल मैंने वीडियोस सुने हैं, लोगों की स्टोरी सुनी है, और वो कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन को तोड़ना है तो कंसिस्टेंसी को अपने अंदर लेकर आना पड़ेगा। और वही सिचुएशन है जिसने मेरे अंदर चेंज ला के खड़ा भी किया है। मैं इससे मना नहीं करूँगी, पर सुनने से नहीं होता। कोई एक घटना घटनी चाहिए जो आपके दिल और दिमाग पर पूरी तरीके से हिट कर जाए, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन भी ना बड़ा डीप टेंडेंसी वाला स्टेट होता है। और
उसको तोड़ने के लिए केवल मोटिवेशनल वीडियोस नहीं आते, मतलब उन लोग मोटिवेशनल पीपल्स को सुनने से कोई फर्क नहीं आता, या खुद को बार बार बोलने से भी कोई फर्क नहीं आता। मेरे केस में तो यही हुआ है, हो सकता है लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि बाय हुक और बाय क्रो मुझे नहीं मालूम, और अब ये करना है, मतलब करना है। बावजूद इसके कि इस मोमेंट पे भी मैं ये बोल रही हूँ कि 3 में से केवल 2 काम है जो कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं, तीसरा नहीं चल रहा। लेकिन अभी जब मैं कुछ टाइम, थोड़ी देर पहले मैं ये डायरी लिख रही थी, तो यही था कि 1-2 दिन के अंदर अंदर ये स्टार्ट होना है, ये तीसरा काम भी स्टार्ट होना है। क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं इतनी मल्टीटास्किंग वूमेन हूँ, इतने सारे आइडियाज़ मेरे पास हैं कि अगर वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएं, मेरे जैसे इंसान को जॉब करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आज जब मैं खुलकर इंटरनेट पे ये बोल रही हूँ, तो मेरे अंदर कुछ तो इंस्टॉल हो चुका है, यानी मेरी लाइफ में वो समय की शुरुआत हो गई है जहाँ मैं जॉब से बिजनेस वूमेन में कन्वर्ट होने वाली हूँ। ऑफकोर्स काम बहुत करना पड़ेगा, आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने बिजनेस साइड पर काम किया नहीं है। मैंने दूसरों के बिजनेस देखे हैं, उससे बहुत कुछ लर्न किया है, अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट नहीं किया है। पर वो स्टार्ट करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रोकास्टिनेशन। और मेरे केस में, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलूँगी कि नहीं ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, नहीं। इस दुनिया में एक ही एक्सपीरियंस सबका नहीं होता है। पर मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जब तक वो उस इंसान की वो बात मुझे पूरी अंदर तक हिट नहीं की, मेरा प्रोकास्टिनेशन नहीं टूटा। और आज मैं उस इंसान को थैंक्स बोलूँगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। भले ही वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है, पर उसे थैंक्स ज़रूर बोलोगे कि उस इंसान की वजह से मेरी जो एक इतनी वीक टेंडेंसी चल रही थी वो ब्रेक हो गई। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ों को सुनने से चीज़ें बदल जाती हैं या हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो मैं बता दूं, मैं सालों से लगी हुई हूँ, नहीं ब्रेक हुआ। ब्रेक केवल तब हुआ जब मैं पिछले 3-4 साल से अपनी लर्निंग पर बहुत काम कर रही थी, और अब आकर के मुझे लगा कि यस, अब यहाँ से मुझे लैडर चढ़ना चाहिए। और उस मोमेंट में जब किसी ने मुझसे कहा कि हमें अचीव करना है, पर तुम अपने बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि जॉब मैं तुम्हें दूंगा, ऐसे छोड़ो यार, खुद ही क्रिएट करेंगे और उसको धन्यवाद ज़रूर करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे नहीं पता उस इंसान का नाम क्या है, याद तो रहेगा वो इंसान, पर मैं खुश हूँ। तो ज़िंदगी में ना अगर कुछ चीज़ नेगेटिव आए, क्योंकि मैं 1 वीक तक काफ़ी बहुत, मतलब जिसे कहते हैं ना, अंदर तक इतना इतना बुरी तरीके से मैं घायल हुई थी, यही बोलूँगी। पर आज मैं उस इंसान को थैंक्स बोलूँगी, क्योंकि बिजनेस खड़े करना कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आपको खुद पे काम करना आता है तो बिजनेस खड़े करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। पर कभी कभी हमारे माइंड की एक ऐसी स्टेट बन जाती है जब हम उसमें इतनी बुरी तरीके से स्टक हो जाते हैं कि जब तक कोई ऐसी घटना नहीं घटती कि वो आपकी इस स्टकनेस को तोड़ पाए, तब तक आप भले ही कितने इंटेलिजेंट हो, भले ही आप कुछ भी कर जाओ, नहीं कर सकते। तो मैं सच बता रही हूँ, आई एम सो हैप्पी। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि उस इंसान ने मुझे क्या कहा। मैं बस सारा टाइम अपने आप में यही ऑब्जर्व करती रही कि ये क्या था। उसकी गलती नहीं है, गलती मेरी है, मेरी है। मैंने खुद पर काम क्यों नहीं किया? मैंने इस पल को अपनी ज़िंदगी में आने ही क्यों दिया
कि कोई मुझसे कहे कि मुझे तो अचीव करना है और तुम अपने बारे में सोचना छोड़ दो। एंड यकीन जानो, बिजनेस वुमन तो बनना अब निश्चित है मेरा 100%। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा टाइम मेरे को और जॉब करनी है, बट मेरा बिजनेस वुमन बनना पक्का है। और जब मैं बिजनेस में आऊँगी और लोगों को हायर करूँगी, यकीन जानो मैं किसी को नहीं पाऊँगी, किसी को नहीं। मैं अचीव कर रही हूँ और उम्मीद करूँगी कि तुम मुझसे ज़्यादा अचीव करो। असली लर्निंग लाइफ की यही होती है, मैं तो ऐसे ही लर्न करती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।